Hello students, in this video we will discuss about the structure and function of sensory organ eye. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नोज़ एंड स्किन के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे आई के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई का डायग्राम है। आई में कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं? 3 लेयर होती है। फर्स्ट जो लेयर हमारी होती है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हमारी प्रेजेंट होती है आउटर पार्ट में, स्कैलेरा बोलते हैं उसको। देन उसके बाद हमारी कौन सी लेयर होती है? कोरॉइड होती है। कोरॉइड जो लेयर होती है वो सेकेंड मोस्ट लेयर होती है। थर्ड जो लेयर होती है वो हमारी होती है रेटिना। ठीक है, ये जो लेयर होती है वो हमारे इनर पार्ट में पाई जाती है। जो स्कैलेरा की जो लेयर होती है, स्कैलेरा की जो लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है एंड हार्ड होती है, काफ़ी हार्ड होती है ये वाली लेयर। और जो स्कैलेरा की लेयर होती है इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से जो स्कैलेरा की लेयर होती है उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। इन केस अगर इस स्कैलेरा को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो वो अपने आसपास के सेल से अपने न्यूट्रिशन को क्या करता है? फुलफ़िल कर लेता है। जो स्कैलेरा की लेयर होती है वो फर्दर आगे चल के उसका एक्सटेंशन होता है कहाँ पे? कॉर्निया पे। जो कॉर्निया होती है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और मतलब अगर डिजीज़ होता है, ब्लाइंडनेस का जो केस होता है, अगर कॉर्निया में हुआ है तो वो ट्रीट किया जा सकता है। बाकी की जो लेयर होती हैं अगर उसके अंदर कोई भी ब्लाइंडनेस की कंडीशन आती है तो अभी तक उसका ट्रीटमेंट नहीं ढूंढा गया है। क्यों? क्योंकि स्कैलेरा जो है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से ये जो लेयर है उसको हम ट्रांसप्लांट, अगर ब्लाइंडनेस की कंडीशन होती है तो इस लेयर को ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं। क्योंकि जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में एंटीजन, एंटीबॉडीज़ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो अगर इन केस अगर हम बाकी की दो जो लेयर हैं अगर उसमें ब्लाइंडनेस की कंडीशन होती है किसी भी केस के कारण, तो अगर हम उस लेयर को चेंज करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो हमारे ब्लड के अंदर एंटीजन, एंटीबॉडीज़ हैं आपस में क्रॉस रिएक्शन कर जाएंगे। क्रॉस रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? अल्टीमेटली जो भी ऑर्गन है वो ऑर्गन क्या हो जाएगा? फेल्योर हो जाएगा। इसी वजह से बस हम किस लेयर को का ट्रांसप्लांट करते हैं? कॉर्निया की ही लेयर का क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सेकंड जो होता है हमारा कोरॉइड होता है। जो कोरॉइड लेयर होती है काफ़ी वेस्क्यूलर लेयर होती है। इसके अंदर ब्लड की जो सप्लाई होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो कोरॉइड की लेयर होती है वो अपने साथ साथ रेटिना की 5 लेयर को भी ब्लड का क्या करती है? मतलब ब्लड को पहुंचाती है। रेटिना में टोटल कितनी लेयर होती है? रेटिना में हमारी 9 to 10 लेयर होती हैं। तो जो कोरॉइड के सामने की जो रेटिना की 5 लेयर होती हैं तो उसको कोरॉइड ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिशन की सप्लाई देता है। एंड जो इधर की जो लेयर होती हैं रेटिना की 4 लेयर जो होती हैं उनको ब्लड की सप्लाई रेटिना खुद ही देता है। ठीक, उसके बाद से क्या होता है? ये जो रेटिना उसके बाद हमारा आता है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी क्या करता है? सीलियरी बॉडी में एक हमारा फाइब्रस एक्सटेंशन फाइब्रस की तरह निकला हुआ होता है। ये क्या करता है? हमारे लेंस को जो हमारा लेंस है उसको एक एग्जैक्ट पोजीशन पे टिकाए रखता है, जो हमारा सीलियरी बॉडी होता है। ठीक, उसके बाद जो सीलियरी बॉडी का फर्दर एक्सटेंशन होता है तो वो क्या बनता है? हमारा आइरिस बनता है। और जो ये आइरिस होता है उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंटेड सेल पाए जाते हैं। ये जो पिगमेंटेड सेल होते हैं उन्हीं की वजह से हमारे आई का कलर जो होता है वो चेंज होता है। जैसे कि आप किसी पर्सन का देखोगे कि आई का जो कलर है ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो ये किसकी वजह से होता है? आइरिस के अंदर जो पिगमेंटेड सेल पाए जाते हैं तो उसकी वजह से होता है। उसके बाद हमारी कौन सी लेयर आती है? उसके बाद आता है हमारा विट्रस बॉडी, या फिर इसको विट्रस बॉडी भी बोल सकते हैं या फिर विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एंड सामने की जो पार्ट में पाया जाता है हमारा क्या? एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। ठीक है, और अंदर की इनर पार्ट में हमारा क्या पाया जाता है? विट्रस ह्यूमर पाया जाता है या फिर विट्रस बॉडी। ये दोनों क्या होते हैं? एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस बॉडी क्या होता है?
ये जो होता है एक फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, आई के सामने वाले पार्ट में हमारा एक एंटीरियर चेम्बर पाया जाता है। उसके बाद हमारा इधर देख लीजिए, ये प्यूपिल पाई जाती है। प्यूपिल कहाँ पे पाई जाती है, ये आई बॉल के अंदर पाई जाती है हमारी प्यूपिल। फिर कॉर्निया है, कॉन्जेक्टिवा है। फिर उसके बाद है ये हमारे यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैक्यूला पाया जाता है। देन यहाँ पे हमारी ऑप्टिक नर्व पाई जाती हैं, ऑप्टिक डिस्क पाए जाते हैं। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। आई, अब हम देख लेते हैं आई का। आई को हम स्फेरिकल शेप, मतलब हम जो आई ऑलमोस्ट किस शेप का होता है, आई जो होता है ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होता है। जो आई का डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है आई का वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। एंड ये कहाँ पे सैचुरेटेड होता है, आई हमारा ऑर्बिटल कैविटी होती है, एक बोनी सॉकेट होता है, उसमें जो हमारा आई होता है वो सैचुरेटेड होता है। ऑर्बिटल कैविटी क्या करती है, वो हमारे आई को इंजरी से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एंड हमारे जो आई है उसको एक एग्जैक्ट पोजीशन पे क्या करती है, मतलब टिकाए रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव सेंसेस साइड सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व सेकेंड क्रेनियल नर्व। ये जो हमारी आई होती है वो क्या करती है, जो सेंसेस होती हैं, जो भी मतलब अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो इनके मतलब ब्लैक बोर्ड पे अगर हम देख रहे हैं कोई चीज़ पढ़ने के लिए, तो जब हम देखते हैं तो वो आई क्या करती है, सेंसेस को क्या कर रही है, रिसीव कर लेती है। और उस सेंसेस को वो कहाँ पे पहुँचाती है, उसको सप्लाई करती है हमारे ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व के किस नर्व्स को पहुँचाती है, सेकेंड क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट पॉइंट, एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट। एडिपोज टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्पेस बिटवीन द आई एंड ऑर्बिटल कैविटी। आई और ऑर्बिटल कैविटी, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। एसेसरी ऑर्गन्स एंड आई प्रोटेक्शन। एसेसरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं आई के, जैसे फर्स्ट हमारा होता है ऑर्बिटल कैविटी, एडिपोज टिश्यू, आईलिड्स, एंड हमारा क्या होता है, आईब्रोज होता है, एंड लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड एंड क्या होता है हमारे यहाँ पे, आईब्रोज होते हैं, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी क्या होता है, एक बोनी सॉकेट होता है, बोनी वॉल, जो हमारे आई को क्या करता है, इंजरी से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है स्पेस बिटवीन द आई एंड ऑर्बिटल कैविटी के बीच में। आईलिड्स, आईलिड्स क्या होती हैं, आईलिड्स जो होती हैं वो अपर एंड लोअर फोल्ड होती हैं, ठीक है। हमारे आई को हमारी आईलिड्स क्या करती हैं, कवर करती हैं, ये फोल्ड होती हैं। स्किन कवरिंग होती है, ठीक है, आई के ऊपर। वो क्या मतलब जब हमारी आई क्लोज होती है तो दे आर मूवेबल फोल्ड टिश्यू। जो अगर हम अपने आँखों को बंद करते हैं तो जो वहाँ पे स्किन होती है वो मूवेबल फोल्डेड टिश्यू होती है, वो क्या करती है, हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। आईब्रोज देख लीजिए, आईब्रोज क्या होता है, दे रेसिस्ट स्वेट, मतलब कि जो स्वेट डस्ट पार्टिकल, जो भी मतलब एक्सेस स्वेट निकल रहा है, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे आईज़ को क्या करते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उसको जो हमारी आईब्रोज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे आई के अंदर उस चीज़ को नहीं जाने देती हैं। वो हमारे आईब्रोज पे ही आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो हमारे आई तक नहीं पहुंच पाते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लैक्राइमल जो ग्लैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टीयर्स प्रोडक्शन या फिर और क्या करता है, ये टीयर्स का प्रोडक्शन भी करता है और टीयर्स का क्या करता है, टीयर्स का सिक्रीशन भी करता है। और वो लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। लैक्राइमल ग्लैंड यहाँ पे सैचुरेटेड होता है, ठीक है। एंड ये क्या प्रोडक्शन करता है, ये प्रोडक्शन करता है टीयर का और सिक्रीशन भी करता है किसका, टीयर्स का, ठीक है। तो जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स
की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो टीयर्स की प्रॉपर्टी होती है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। हमारे आइज़ के अंदर जो भी लुब्रिकेशन होता है तो वो किसकी वजह से होता है, टीयर्स की वजह से ही होता है। मसल ऑफ आई, मसल ऑफ आई, एक्सट्रेंसिक मसल, मसल का लोकेशन कहाँ पे होता है इसका, आउटसाइड ऑफ द आई, जो हमारे आई के आउटसाइड में ये प्रेजेंट होता है, कंट्रोल करता है सर्टेन आई मूवमेंट को। ये जो हमारा एक्सट्रेंसिक मसल होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे हो रहा है, हमारा आउटसाइड ऑफ द आई, एंड ये हमारे जो आई होते हैं उसके जो कुछ मूवमेंट होते हैं उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर हम आई बॉल को मूव कर रहे हैं अपने साइड बाय साइड एंड रोलिंग कर रहे हैं अपने आई को, अगर हम रोल चारों तरफ अपने आई उसको आई बॉल को रोल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, या फिर साइड बाय साइड हम किसी चीज़ को जल्दी जल्दी देखते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, एक्सट्रेंसिक मसल की वजह से होता है। सेकेंड है हमारा इंट्रेंसिक मसल। इंट्रेंसिक मसल क्या होता है, इनसाइड द आई, हमारे आई के इनसाइड पार्ट में होता है, और ये क्या करता है, हमारे लेंस को जो होती हैं उसको एक एग्जैक्ट मतलब होल्ड किए रहता है, पकड़े रहता है, एग्जैक्ट पोजीशन पे क्या करता है, स्थिर किए रहता है, ठीक है। एंड उसकी शेप को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। लेयर्स को कितनी होती हैं आई में, आई में 3 लेयर्स होती हैं, स्केलरा होती है, सेकंड कोरॉइड, एंड थर्ड रेटिना। स्केलरा जो लेयर होती है, अब हम देख लेते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं, कोरॉइड को मिडिल लेयर ऑफ आई बोलते हैं, रेटिना को इनर लेयर ऑफ आई बोलते हैं। स्केलरा देख लीजिए, स्केलरा जो होती है वो कैसी होती है, वाइट आउटर लेयर ऑफ आई बॉल्स, जो हमारी आई बॉल्स होती है उसकी सबसे बाहरी लेयर होती है, ये वाइट होती है, स्मूथ होती है, एंड कवर्ड होती है किससे, टेंडॉन्स कैप्सूल से। वाइट क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से इस लेयर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है। इनकेस अगर स्केलरा को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो वो अपने आसपास की सेल से अपने न्यूट्रिशन को फुलफ़िल कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो स्केलरा का जब फर्दर एक्सटेंशन होता है तो क्या बनता है, हमारा कॉर्निया बनता है। और कॉर्निया क्या होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। ये रिप्लेस स्केलरा एंड ओवर द एंटीरियर 1/6 ऑफ द आई बॉल। जो जंक्शन होता है कॉर्निया का और स्केलरा का, उसके जॉइंट्स को हम एक साथ जब वो मतलब मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बस भी बोलते हैं, एंड लिम्बस भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्केलरो कॉर्नियल जंक्शन। कोरॉइड लेयर को हम मिडिल लेयर भी बोलते हैं। ये जो लेयर होती हैं थिन एंड पिगमेंटेड लेयर होती हैं, पिगमेंटेड की वजह से ही जो हमारे आइज़ का कलर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ये सब किसकी वजह से होता है, पिगमेंट्स की वजह से ही होता है। विच सेपरेट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्केलरा फॉर द रेटिना। ये कहाँ पे सेपरेटेड होती हैं, ये होती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्केलरा फ्रॉम द रेटिना पे। सुप्रा आर्टिक suprachoroidal lamina which are travels by the ciliary vessel and nerves separates its outer surface from the sclera, ठीक है। it can be detached very easily from sclera as it is very loose attached to sclera, but the inner surface of very tight attached to the retina। ये जो होती हैं इट कैन बी डिटैच वेरी इजली, मतलब डिटैच कर ली जाती है, मतलब बहुत ईजिली डिटैच होती हैं फ्रॉम स्केलरा, एंड बहुत ही ज़्यादा लूज अटैच्ड होती हैं किससे, स्केलरा से, एंड जो इनर सरफेस होता है इसका वो बहुत ही ज़्यादा टाइट अटैचमेंट इसका होता है किससे, रेटिना से।
सिलियरी बॉडी कहाँ पे होती है? इंट्रेंसिक मसल, स्मूथ मसल, फाइबर सप्लाइड मॉडिफाई लेंस शेप। जो सिलियरी बॉडी होती हैं वो जो होती हैं हमारे फाइब्रस सपोर्ट होती हैं, जो किसको सपोर्ट करती हैं? हमारे जो लेंस होते हैं उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे क्या करती हैं? होल्ड करके रखती हैं ये सिलियरी बॉडी। आइरिस जो होता है, आइरिस जो हमारा होता है, आइरिस हैज़ अ सेंटर ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, जो प्यूपिल विच वर्क एन एग्जिटेबल diaphragm that controls the amount of light entering the eye by adjusting its own size। जो आइरिस होता है वो सेंटर ओपनिंग होती है किसकी? प्यूपिल। जो हमारे आइरिस का जो सेंटर ओपनिंग होता है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है? वो मतलब कि जो भी हमारा डायफ्राम है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई को नीड है, कितनी अमाउंट ऑफ मतलब कितनी लाइट अगर हमारे आइज़ के अंदर जाती है तो हमें कोई चीज़ आराम से दिख सकती है, उसी चीज़ को ये हमारा क्या करता है? मतलब एडजस्ट करता है। ठीक है, और बाय एडजस्टिंग ओन साइज, और हमारे जो आइज़ के जो प्यूपिल की साइज़ वगैरह होती है उसको भी वो क्या करता है? एडजस्ट करता है। प्यूपिल जो होती है, प्यूपिल क्या होती है? राउंडेड ओपनिंग ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट पासेस। मतलब कि एक राउंडेड ओपनिंग होती है प्यूपिल, जहाँ से जो राउंडेड ओपनिंग ऑफ द आइरिस के अंदर एक राउंडेड ओपनिंग होती है थ्रू विच, जिसके थ्रू लाइट क्या होता है? पास होता है हमारे प्यूपिल के अंदर। ठीक है, रेटिना जो होती है इनर मोस्ट लेयर इसको बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। इट इज़ द इनर नर्वस टिश्यू लेयर, मतलब अंदर की जो हमारी आई की जो सबसे अंदर की लेयर होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। जो बाकी की जो दो लेयर थी कॉर्निया और स्केलेरा, वो क्या करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो रेटिना की लेयर होती है, इसी से जितना भी विजुअल मतलब जितनी भी विजुअल एक्टिविटी होती है, जैसे मतलब लाइट का जो मेन किस पे पड़ता है? रेटिना पे ही लाइट जाती है तो ही मतलब हमें कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लियर दिखाई देता है। तो जो मेन इसका है वो क्या है? हमारा रेटिना है। रेटिना पे ही लाइट पड़ती है तो ही हमें कोई चीज़ क्या, कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? दिखाई पड़ता है। और बाकी की जो दो लेयर है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। और भी मतलब उनका वर्क फंक्शन होता है, लेकिन मेन फंक्शन उनका क्या होता है? प्रोटेक्शन का। इट इज़ द इनर नर्वस टिश्यू लेयर होती हैं। ये क्या होती हैं? ये क्या कंटेन करती हैं? विजुअल रिस्पॉन्स, मतलब ये विजुअल रिस्पॉन्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मतलब किसी चीज़ को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रॉड एंड कोन्स। ठीक है, इट इज़ इनर मोस्ट थिन एंड इनकम्प्लीटेड लेयर ऑफ द आई बॉल। ठीक है, ये मतलब जो होती है इनर मोस्ट थिन डेलिकेटेड एंड इनकम्प्लीटेड लेयर होती है हमारी किसकी? आई बॉल की। एट द पोस्टीरियर साइड रेटिना कॉन्टिन्यूड विद द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और जो उसके पीछे के साइड, जो रेटिना के जो पीछे के साइड का जो मतलब होता है वो कॉन्टिन्यू किस में हो जाता है? हमारे ऑप्टिक नर्व में। Outer surface of the retina is formed by the pigmented cell which are attached to the choroid। जो आउटर सरफेस होता है रेटिना का वो क्या बनाता है? हमारा पिगमेंटेड सेल बनाता है। पिगमेंटेड सेल किससे अटैच होता है? पिगमेंटेड सेल हमारा अटैच होता है किससे? कोरॉइड से। डायमीटर ऑफ द ऑप्टिक डिस्क इज़ अराउंड 1.5 mm इन डायमीटर। जो हमारा डायमीटर होता है ऑप्टिक डिस्क का वो 1.5 mm इन डायमीटर होता है। ऑप्टिक पार्ट इट इज़ प्रेजेंट along the inner side of the choroid and from 2/3 part of the retina। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर साइड ऑफ द कोरॉइड में एंड 2/3 पार्ट ऑफ द रेटिना। जो हमारे अंदर की जो साइड होती है कोरॉइड की वहाँ पे, और जो उसका 2/3 पार्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो रेटिना में प्रेजेंट होता है।
ये जो होती है लेयर, ये होती है पिगमेंटेड होती हैं, थिक एंड क्या होती है हमारी फोटो सेंसिटिव फोटोसेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना, सॉरी। ये जो होती हैं पिगमेंटेड होती हैं, थिक होती हैं एंड फोटो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना, मतलब कि जो रेटिना के लिए ये क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा फोटो सेंसिटिव पार्ट होती हैं। आई के पार्ट्स देख लेते हैं। आई में कौन कौन से पार्ट होते हैं, रॉड एंड कोन, दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये जो रॉड होती हैं वो क्या होती हैं, डिम लाइट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं एंड सुटेबल फॉर क्या होती हैं, स्कोटॉपिक विजन। मतलब जो रॉड होता है उसको हम बहुत, जब डिम लाइट होती है तब ये जो रॉड होती हैं वो क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स बोलते हैं। देयरफॉर रॉड हेल्प ट्विस्टिंग विजन ड्यूरिंग नाइट, मतलब कि अगर मतलब बहुत कम उजाला होता है तो भी हमें बहुत चीज़ें दिखने लगती हैं हल्की फुल्की, तो किसकी वजह से होता है, रॉड की वजह से होता है। देयरफॉर जो रॉड क्या करती है, हेल्प करती है हमारी विज़न को ट्विस्ट करने में, ट्विस्टिंग ऑफ द किस समय, मतलब नाइट के दौरान अगर हमें कोई चीज़ों को देखना है और बहुत डिम लाइट है, अगर कोई चीज़ मुझे हमें दिख रही है तो वो किसकी वजह से हो जाती है, रॉड की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो रोडोस्पिन इज़ विजुअल पिगमेंट्स फाउंड इन रॉड्स, मतलब कि जो रॉड में कौन से पिगमेंट फाउंड होते हैं, हमारे रोडोस्पिन पिगमेंट्स फाउंड होते हैं। कब होते हैं वो, नाइट के टाइम में होते हैं, जब हमें मतलब कि डिम लाइट में कोई चीज़ को देखनी होती है, ऑब्जेक्ट को, तो उस समय रोडोस्पिन विजुअल पिगमेंट क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। कहाँ पे, रॉड्स में। कोन्स कहाँ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोट्रॉपिक विजन होता है ये सेंसिटिव होता है किसके लिए, ब्राइट लाइट, मतलब कि ब्राइट डे लाइट, मतलब दिन के उजाले में ये जो हमारे कोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको बोलते हैं फोटोटॉपिक विजन, फोटोटॉपिक विजन एज द सेंसिटिव, किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ये ब्राइट डे लाइट के लिए होते हैं। जो कोन्स होता है उसको बोलते हैं आइडोस्पिन, फाउंड होता है विजुअल वॉयलेट पिगमेंट, इसके अंदर वॉयलेट पिगमेंट्स होते हैं। फ्रॉम द above information is clear that cones are adopted the color vision, and whereas rod is responsible black white twisting vision, मतलब कि जो ये होते हैं क्या, कोन्स जो होते हैं, जो रॉड हो रहे थे वो नाइट के टाइम पे एक्टिवेट हो रहे थे, और जो ये कोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दिन के टाइम पे जो हम विज़न को देख पा रहे हैं, कलर अलग अलग कलर जैसे ब्लैक है, वाइट है, ये सब जो कलर को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो किसकी वजह से होता है, हमारे कोन्स की वजह से होता है। और जो भी ट्विस्टिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, रॉड जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लैक वाइट एंड ट्विस्टिंग ऑफ विजन, मतलब कि जो विजन ट्विस्ट कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ब्लैक कलर मतलब एंड वाइट के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इनसाइड द आईबॉल देयर आर फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर बॉडी। एक्वस ह्यूमर इट इज़ अ क्लियर फ्लूइड, ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, एंड जो ये होता है क्लियर फ्लूइड होता है, प्रेजेंट होता है लेंस एंड कॉर्निया के बीच में, ठीक है। ये हमारा मतलब एंटीरियर पार्ट में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेंस जो होता है, लेंस क्या होता है, सर्क्यूलर एंड बाई कॉन्वेक्स इन शेप का होता है। जो लेंस का शेप कैसा होता है, बाई सर्क्यूलर होता है एंड बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है। हाईली इलास्टिक इसमें पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक पार्ट्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिहाइंड द किसके पास, प्यूपिल के पास। द लेंस कैप्सूल इनक्लोज फाइबर्स विच आर सस्पेंडेड बाय द सिलियरी बॉडी। लेंस के जो कैप्सूल होते हैं वो घिरे मतलब इनक्लोज होते हैं किससे, फाइबर्स से,
ठीक है। फाइबर से वो मतलब लगे हुए होते हैं फाइबर्स उसके पे, और वो जो फाइबर्स होते हैं जो उसको वो सीलियरी बॉडी के पास का जो मतलब एक सीलियरी बॉडी होती है, सीलियरी बॉडी में से हमारे फाइबर्स निकले रहते हैं, वो हमारे लेंस को क्या करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन पे स्थिर रखते हैं। थिकनेस ऑफ लेंस इज़ कंट्रोल द सीलियरी मसल, जो सीलियरी मसल होती है वो हमारे थिकनेस ऑफ लेंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। विट्रस ह्यूमर बॉडी, विट्रस ह्यूमर बॉडी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, कलरलेस होता है, मास हैविंग जेली लाइक, ठीक है। उसके बाद जेली लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, इसके में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, 90% वाटर अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रोलाइट एंड म्यूकोप्रोटीन्स, ठीक है।